हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए आज का नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उतने में नीचे आपको लाइव चैट में अपना आंसर्स देने हैं, ठीक है। और हाँ, जिन स्टूडेंट्स को टाइमिंग नहीं पता है मैं बता देती हूँ। जो स्टूडेंट्स दिन में वीडियो देखते हैं 10 बजे डेली लाइव चैट में स्टूडेंट्स आंसर देते हैं। आप चाहे तो रात को 10 बजे डेली लाइव चैट में आंसर्स दे सकते हैं और ये क्विज अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वनस्पति विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? तो यहाँ पर विज्ञान के जनक नहीं पूछा है, वनस्पति विज्ञान के जनक पूछा है, ठीक है। तो बताइए किन्हें कहा जाता है इनमें से? अरस्तु, मेंडलीव, थियोफ्रास्टस या लिनियस, किनको बोला जाता है? दीजिए जल्दी से आंसर। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट होती है। आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर क्या होगा? थियोफ्रास्टस, ठीक है। वनस्पति विज्ञान के जनक किन्हें माना जाता है? थियोफ्रास्टस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं? यानी कि 3 वेद हैं इकट्ठे, उनको वेद त्रयी बोला जाता है। तो वो 3 वेद कौन कौन से हैं इनमें से आपको वो बताना है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? तो इसका आंसर क्या होगा? टाइम अप हो चुका है, 5 सेकंड्स कंप्लीट। तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तीनों वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी बोला जाता है। आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं, इसमें अथर्ववेद नहीं है बस, ठीक है। अथर्ववेद नहीं है, बाकी तीनों के तीनों वेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कड़ी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? अब स्टूडेंट्स की कंप्लेंट रहती है कि हमें आभूषण याद नहीं होते हैं, इसलिए मैं क्विज में डेली कोशिश करती हूँ कि एक ना एक आभूषण तो डाल ही दूँ, क्योंकि एक एक करके तो चीज़ें याद हो ही जाती हैं, इकट्ठी याद नहीं होती हैं, ठीक है। तो कड़ी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है बताइए जल्दी से, बस 5 सेकंड का टाइम है। चलिए टाइम आप 5 सेकंड्स कंप्लीट। आंसर मैं आपको बता रही हूँ, इसका आंसर क्या होगा? पैर में, ठीक है। कड़ी नामक आभूषण पैर में पहना जाता है और ये टखने के ऊपर पहना जाता है, ठीक है। और जो छलकड़ा पहना जाता है ना उसके नीचे पहना जाता है, ठीक है। पेड़ की सही आयु किस प्रकार ज्ञात की जाती है? अब पेड़ों की सही आयु ज्ञात की जा सकती है अप्रोक्स, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्स, लेकिन वो ठीक ही मिलती है ज़्यादातर। तो वो किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है कि ये पेड़ कितने साल पुराना है? तो कैसे ज्ञात की जा सकती है बताइए? इनमें से लंबाई से, पेड़ की छाल से, पेड़ की टहनियों का यूज करके, तने में वल्लियों की संख्या गिनकर, बताइए कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? तने में वल्लियों की संख्या गिनकर। अब देखिए वल्ले क्या होते हैं? जो पेड़ का तना होता है ना उसमें ना गोल गोल वल्ले बनते जाते हैं। हर साल पेड़ में नीचे नीचे गोल गोल सा बनता जाता है, वल्ले जिसे बोलते हैं। तो जितने वो वल्ले बनते हैं उतने ही साल पुराना वो पेड़ होता है। दिए गए नामों में से कौन सी मछली है? अब आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन कितनी बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि ये मछलियों के नाम ही ऐसे ऐसे होते हैं, वैसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कई चीज़ों के पीछे फिश लगता है लेकिन वो फिश होती ही नहीं है। तो बताइए कौन सी मछली है इनमें से? तो इसका आंसर क्या होगा? डॉग फिश, ठीक है। डॉग फिश मछली है, बाकी की सभी नहीं है, ठीक है। विच विटामिन हेल्प्स अस टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस, यानी कि कौन सा विटामिन है जो संक्रमण रोकने में मदद करता है, संक्रमण से बचने में मदद करता है, हेल्प करता है? तो इसका आंसर तो वैसे आप देख के समझ ही गए होंगे, कौन सा है बताइए जल्दी से, आंसर दीजिए नीचे। तो इसका आंसर क्या होगा? विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी ऐसा है जो इन्फेक्शंस को रोकने में मदद करता है, यानी कि संक्रमण को रोकने में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, जो स्टूडेंट्स बाद में देखते हैं ना वीडियो को, क्विज के एंड में देखते हैं, वो सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप करके जा सकते हैं अपना टेस्ट देके, ठीक है। पार्ट ऑफ टंग बियर सेल्स फॉर सोर टेस्ट, यानी कि जीभ में खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं कहाँ होती हैं? आगे होती हैं, पीछे होती हैं, बीच में होती हैं या साइड में होती है? बताइए बताइए जल्दी से। चलिए आंसर मैं आपको बता रही हूँ, इसका आंसर होगा साइड में, पार्श्व भाग, यानी कि साइड साइड की जो चीज़ें होती है ना वहाँ खट्टे का अनुभव होता है। आप कभी खट्टा खा के भी देखते होगे, कभी कुछ कड़वा खाओ तो वो पीछे की तरफ लगता है। कभी आजमा के देखना, अगर आप टिप से टेस्ट करोगे ना तो कड़वेपन का इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आएगा, जब वो पीछे की तरफ चला जाएगा ना तब उसका पता चलेगा कि ये कितना कड़वा है, ठीक है। और साइड साइड में खट्टे का पता चलता है, ठीक है। दांतों में भी होते हैं ना थोड़ा अजीब सा जब आप कुछ खट्टा खाते हो साइड साइड में, ठीक है। किसकी अधिकता के कारण सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं? तो सब्जियां आपको फ्रिज में रखनी पड़ती हैं, लेकिन फ्रिज में भी कुछ समय के बाद वो खराब हो जाती हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। तो वो किस लिए खराब होती हैं? रीज़न क्या है सब्जियों के खराब होने का इनमें से? बताइए क्या होता है उसमें?
जल होता है, खनिज होते हैं, शर्करा होती है, विटामिन ज्यादा होते हैं इसलिए खराब होती है। रीजन क्या है खराब होने का बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, शर्करा। ठीक है, शर्करा के कारण सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। अब नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे ये बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट्स पहले भी पेपर देता रहा है उसको तो पता भी होगा, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो बताइए नाना साहेब के नाम से इनमें से कौन प्रसिद्ध थे। आंसर क्या होगा इसका, बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लिएगा। बाजीराव के तरह याद रख सकते हो आप इसको, बाजीराव के नाम से। ठीक है, किस सुल्तान ने सिकंदर एसानी की उपाधि धारण की थी। सिकंदर एसानी की यानी कि दूसरा सिकंदर होने की, उसने बोला था अपने आप को कि वो दूसरा सिकंदर है। ठीक है, वो उपाधि धारण की थी। इनमें से तो किस सुल्तान ने की थी बताइए। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सभी की उपाधि पदवी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी जब वो गद्दी पर बैठा था। गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था। वैसे तो गौतम बुद्ध के 2 गुरु हुए थे। ठीक है, लेकिन ऑप्शंस में से आपको बताना है जो दिया हुआ है कि उनके गुरु का क्या नाम था। बताइए इनमें से गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। अलार कलाम, कपिल मुनि, जैमिनी या महाभाष्य। तो इसका आंसर क्या होगा, अलार कलाम। ठीक है, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम अलार कलाम था। गुरु का नाम आपको पता होना चाहिए। इनके एक और गुरु थे, दूसरे गुरु का नाम किस किस को पता है बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, देखते हैं किस किस को पता है। सिनोनिम ऑफ एंटागोनिज्म। अब सिनोनिम बताना है। देखिए मैं आपको डेली बोलती हूँ ये बात, ठीक है, कि इंग्लिश करनी स्टार्ट कर दीजिए अगर किसी ने नहीं की है तो। ठीक है, जिसकी इंग्लिश वीक है ना, जिसकी वोकैब अच्छी नहीं है, इडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कम आते हैं, डेली की डेली आप सिर्फ ये 3-4 वर्ड्स तो लर्न कर सकते हो। लेकिन पेपर से आप 4-5 दिन पहले, 1 वीक पहले या 10 दिन पहले नोटिफिकेशन आती है, तब आप एक साथ इनको याद नहीं कर पाएंगे। आप कर भी लेंगे तो चीज़ें दिमाग से हो सकता है निकल जाए, याद ना भी रहे। अगर डेली के 2-4 वर्ड्स लर्न करोगे ना तो याद रह जाएंगे। पढ़ाई स्टार्ट कर दो अब। ठीक है, और हाँ, आप चाहो तो इन वर्ड्स को कहीं पर नोट कर सकते हो या फिर एक बार इनकी रिवीजन कर लिया करो दोबारा से। ठीक है, जैसे एक बार वीडियो को रिवाइज अभी की है वीडियो, उसके बाद एक बार सुबह उठ के फिर से रिवाइज कर लो, या फिर 2-3 दिन में एक बार फिर से रिवाइज कर लो और फिर वीकली रिवाइज कर लो। इससे आपको ये रट जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर मैं आपको बता देती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है, टाइम मिल गया आपको। तो इसका आंसर क्या होगा, हॉस्टिलिटी। ठीक है, हॉस्टिलिटी होगा सिनोनिम एंटागोनिज्म का। अब देखिए ये होता क्या है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म होता है दुश्मनी। ठीक है, दुश्मनी। एंटागोनिज्म दुश्मनी होता है और हॉस्टिलिटी क्या होता है, वो भी दुश्मनी ही होता है। ठीक है, तो सिनोनिम हो गया एंटागोनिज्म का, हॉस्टिलिटी। चलिए बाकी के ऑप्शंस भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एम्पथी। अब एम्पथी क्या होता है, दूसरे की भावनाओं को समझना एम्पथी होता है। ठीक है, किसी की फीलिंग्स को समझना एम्पथी। अनविलिंगनेस। अनविलिंगनेस क्या होता है, अनचाहा। विलिंगनेस क्या होता है, कोई इच्छा हो। ठीक है, और अनविलिंगनेस क्या हो गया, उसका उल्टा हो गया, यानी कि अनचाहा, मतलब बिना चाहे कोई चीज होना। ठीक है, अनचाहा होना। नेक्स्ट कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन का तो सबको पता ही होगा, असमंजस होती है, कोई कन्फ्यूजन होना। ठीक है, नेक्स्ट है हॉस्टिलिटी, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, दुश्मनी। तो एंटागोनिज्म, हॉस्टिलिटी क्या है, दुश्मनी। याद कर लो, रट लो बिल्कुल। एंटोनिम ऑफ कैप्रिशियस, तो इसका एंटोनिम बताना है, फॉर्म, फिकल, इनडेफिनेट या एलिगेंट। बताइए जल्दी से, 13 का आंसर बताइए, ए, बी, सी या डी। अब 1-2 स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताया भी था कि उन्होंने इंग्लिश करनी स्टार्ट कर दी है, डेली के ये वर्ड्स, बहुत अच्छी बात है, सभी स्टार्ट कर दो। तो इसका आंसर क्या होगा कैप्रिशियस का, तो इसका आंसर होगा फर्म। ठीक है, फर्म। अब देखिए कैप्रिशियस क्या होता है, कैप्रिशियस होता है सनकी। ठीक है, सनकी जो होता है यानी कि अस्थिर, जिसके दिमाग में स्थिरता ही ना हो। ठीक है, अस्थिर होता है। और फर्म क्या होता है, स्थिर, एक जगह पर डटा रहने वाला। ठीक है, दृढ़। चलिए बाकी के ऑप्शंस भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब देखिए स्थिर का उल्टा क्या हो गया, अस्थिर हो गया, तो इसका कैप्रिशियस का एंटोनिम हो गया फर्म। ऑप्शन है फिकल। अब फिकल क्या होता है, अब देखिए फिकल, देखिए फिकल होता है नष्ट होने योग्य, यानी कि भंग होने योग्य। ठीक है, किसी मतलब नष्ट होने लायक, भंग होने लायक। ठीक है, खत्म होने लायक, एक तरीके से फिकल होता है। इनडेफिनेट। इनडेफिनेट क्या होता है, पक्का ना होना। डेफिनेट क्या होता है, फिक्स होना, पक्का होना, कि ये चीज़ तो डेफिनेटली होगी। सुना होगा ना आपने, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा। तो इनडेफिनेट क्या हो गया, उसका उल्टा, यानी कि पक्का न होना। नेक्स्ट है एलिगेंट। एलिगेंट क्या होता है, मनमोहक। ठीक है, कहते हैं ना ये ड्रेस कितनी एलिगेंट है, यानी कि बहुत मनमोहक है, सुंदर है, प्रिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है ईडियम।
इफ यू आर फेयर एंड स्क्वायर इन योर वर्क यू विल डेफिनेटली सक्सीड। अब देखो आ गया ना यहाँ पर भी डेफिनेटली, डेफिनेटली मतलब पक्का सक्सीड, मतलब पक्का सक्सेसफुल हो जाओगे तुम, ठीक है। तो फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर बताइए क्या होगा इसका आइडियम, इनमें से दीजिए आंसर जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑनेस्ट, ठीक है। फेयर एंड स्क्वायर, अब देखिए मैं आपको रोज बताती हूँ, ये जो स्टार के अंदर होता है ना ये एडियम होता है, फिर भी न्यू स्टूडेंट्स आए हैं कुछ तो उनके लिए बता रही हूँ, स्टार के अंदर होता है ना जो ये एडियम होता है और बाकी सेंटेंस होता है। तो फेयर एंड स्क्वायर का क्या हो गया, ऑनेस्ट, यानी कि ईमानदार, ठीक है, ईमानदार। तो अब चलिए बाकी के ऑप्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्टिव, एक्टिव क्या होता है, कार्यरत, जो काम में लगा हुआ है। बिजनेस लाइक, बिजनेस लाइक क्या होता है, व्यापारिक जो होता है, बिजनेस सुना होगा, व्यापार, ठीक है। नेक्स्ट है अथॉरिटिव, अब अथॉरिटिव क्या होता है, हुक्म चलाने वाला, ठीक है, सुना होगा ना, ये इसका ऑथर है, ऑथोरिटेटिव, ठीक है, यानी कि कोई हुक्म चला रहा हो जो, ठीक है, अथॉरिटी हो किसी की, ठीक है, सुना हो ना, इसकी अथॉरिटी है, ये इसकी अथॉरिटी में है, यानी कि ये इसका मालिक है एक तरीके से, ठीक है, तो वो हुक्म तो ऑब्वियस वो चलाएगा ही। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अब बताइए वन वू मेक्स अ पावरफुल पब्लिक स्पीच, यानी कि नहीं, हिंदी आपको बाद में बताऊंगी क्योंकि पेपर में कोई इंग्लिश की हिंदी नहीं होती, एंड में समझाऊंगी आपको। बताइए जल्दी से, पावरफुल पब्लिक स्पीच, तो इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बता रही हूँ, 5 सेकंड्स कंप्लीट हो चुकी हैं। क्या होगा इसका आंसर, ओरेटर, ठीक है, ओरेटर। जो भी पावरफुल पब्लिक स्पीच देता है उसको क्या बोला जाता है, ओरेटर बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए बाकी के ऑप्शंस बता देती हूँ आपको। पेन क्या है, अब इसमें क्या होगा, रामबाण इलाज, ठीक है, आपने सुना भी होगा रामबाण इलाज। ऑर्फेन, ऑर्फेन क्या होता है, अनाथ होता है, ठीक है, सुना भी होगा आपने, ऑर्फेनेज है वहाँ पर बहुत सारे, यानी कि अनाथ आश्रम है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रोसर, अब ग्रोसर क्या होता है, सुना होगा आपने, ग्रोसरी लेके आनी है, यानी कि सामान लेके आना है, ठीक है। तो ग्रोसर का मतलब क्या हो गया, खाद्य सामग्री बेचने वाला, ठीक है, जो सामान बेचता है ना खाने पीने का कुछ भी, तो उसे बोल देते हैं ग्रोसर, और उस सामान को क्या बोलते हैं, ग्रोसरी बोल देते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए मैं चीज़ों को ना थोड़ा रिपीट कर देती हूँ, कई बार मुझे पता है, लेकिन मैं इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आप सबको चीज़ें याद हो जाए, दिमाग में बैठ जाए बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि आप एक बार सुनोगे, सुन लिया और कान से निकाल दिया, लेकिन अगर उस चीज़ को आप बार बार सुनते हो ना दिमाग में वो बैठ जाती है, आपको याद कराने के लिए ये मैं करती हूँ, ठीक है। निम्न में कौन सा वाक्य है, बताइए वाक्य कौन सा है इसमें, वह बाजार गया क्योंकि उसे फल खरीदने थे। अब बताइए, ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी अच्छे से, मैं जानबूझ के इस टाइप की चीज़ें डाल रही हूँ ताकि आप सबको याद हो जाए, ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ आपको 2-4 दिन तक मैं प्रैक्टिस कराऊंगी एक दो चीज़ों की, और उसके बाद आपको जब वो चीज़ याद हो जाएगी तो फिर अगली चीज़ पे आएंगे, इसी तरह पेपर तक आपको ये चीज़ें रट जाएंगी बिल्कुल। हिंदी में तो आपका मार्क्स कटना भी नहीं चाहिए। तो अब इसमें कौन सा वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य। अब देखिए मिश्र वाक्य क्यों है, मैंने आपको बताया भी था, जब जब जहाँ जहाँ जो जो इस टाइप की चीज़ें आ जाएं या फिर की आ जाए, ठीक है, वह हमेशा कौन सा वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है, ठीक है। एक तो यह पहचान होगी, दूसरी पहचान आप ऐसे भी याद रख सकते हो, इसमें दो वाक्य जो होते हैं ना वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, मतलब एक वाक्य का मतलब दूसरे वाक्य से ही पता चलता है, वरना एक वाक्य अधूरा रहेगा, ठीक है, यानी कि एक प्रधान होता है और दूसरा प्रधान नहीं होता है, प्रधान, ठीक है। कोई नहीं, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स न्यू है, मैं स्टार्टिंग से टॉपिक कराऊंगी हिंदी के, अलग से आपकी क्विज लूंगी हिंदी में, तो आपका मार्क्स बिल्कुल आपको बिल्कुल अच्छे से करा दूंगी मैं, डोंट वरी। सोमेश्वर में कौन सी संधि है, अब बताइए सोमेश्वर में कौन सी संधि है, ध्यान से देखिए और बताइए मुझे कौन सी संधि है इसमें, गुण संधि है, यण है, दीर्घ है, आयादी है, आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट, आंसर मैं आपको बता रही हूँ, इसका आंसर क्या होगा, गुण संधि। अब देखिए सोमेश्वर में गुण संधि क्यों है, कारण क्या है इसका, मैंने आपको बताया था जब भी कहीं पर ए की मात्रा या ओ की मात्रा आ जाए वहां पर गुण संधि होती है। अब देखिए यहाँ पर ओ की मात्रा भी आ रही है, ए की मात्रा भी आ रही है, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई, ठीक है। तो सोमेश्वर में कौन सी संधि है, गुण संधि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे। चौमासा में कौन सा समास है, अब बताइए चौमासा में कौन सा समास है, बताइए कौन सा समास है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है या द्विगु है, आंसर दीजिए जल्दी से, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा, द्विगु, ठीक है, द्विगु है समास चौमासा में। अब देखिए यहाँ पर द्विगु समास क्यों है, मैंने आपको बताया था जब भी कहीं कोई संख्यावाची आ जाए ना, मतलब संख्या आ जाए नंबर में 1 2 3 4 5 6, मतलब कोई भी गिनती आ जाए,
तो वहां पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। ठीक है, कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। अब देखिए चौमासा, चौमासा का मतलब क्या होता है? 4 मासों का समूह, यानी कि 4 महीनों का समूह। ठीक है, चौ मतलब 4, ठीक है, मासा मतलब महीने, मास, तो 4 महीनों का समूह। 4 आ गया ना, यानी कि संख्या आ गई, तो संख्या आ गई तो क्या हो गया? ये द्विगु हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मैंने ये अलंकार डाला है, पेपर में अलंकार भी आते हैं, अब आपको अलंकार भी तो करने हैं ना, धीरे धीरे करके आपको ऐसे एग्जाम्पल करा करा कर ना अलंकार याद ही करा देंगे सारे। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार में कौन सा अलंकार है? चेतक आपको पता होगा घोड़ा था। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार है इनमें से? आंसर दीजिए, सोच समझ के आंसर देना। इसमें मैं आपको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दे रही हूँ, 5 की बजाय 10 सेकंड का टाइम मिल रहा है इसमें आपको। आप सोच समझ के आंसर दीजिए और मुझे बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। चलिए आपको मैं बता देती हूँ, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। अब देखिए इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है क्यों? मैंने आपको 2-3 दिन पहले अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में समझाया था अच्छे से, कि जब भी कहीं कोई बात बढ़ा चढ़ा कर की जाए, यानी कि हवाबाजी में की जाए, बढ़ा चढ़ा कर की जाए, वहां पर हमेशा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब देखिए बढ़ा चढ़ा कर यानी ये हवाबाजी में। अब देखिए यहाँ पर क्या है? आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, यानी कि राणा ने सोचा इस पार, यानी कि राणा सोच में पड़ गया। आगे बहुत बड़ा नदी थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि जो घोड़ा है ना वो कैसे पार करेगा इस नदी को, लेकिन राणा ने सोचा ही था, तब तक तो चेतक ने वो पार भी कर ली थी। यानी कि ये थोड़ी बड़ा चढ़ा कर बात की गई है ना, वो सोचता ही क्यों अगर वो पार कर लेता तो, लेकिन उसने सोचा और उससे पहले ही चेतक ने उससे पहले नदी पार कर ली। यानी कि बात बढ़ा चढ़ा कर की गई है, हवाबाजी में की गई है। ठीक है, तो जब भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाए ना, वहां हमेशा अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सहज पके सो मीठा होए में कौन सा मुहावरा है? अब वैसे तो मैं मुहावरे आपके कराती नहीं थी, अभी 1 वीक से डालने लगी हूँ, लेकिन रीज़न मैंने आपको बताया था कि जो इजी इजी मुहावरे हैं वो तो आप कर लेते हो स्कूल टाइम में याद, लेकिन जो थोड़े टफ होते हैं ना, HSC वो पूछ लेता है तो वो आप कर नहीं पाते अटेम्प्ट, इसलिए मैं जो थोड़े टफ टफ है ना वो तो आपको कराई दूंगी। तो क्या होगा इसका आंसर? चलिए आंसर मैं आपको बता रही हूँ। इसका आंसर होगा, जो काम स्वाभाविक ढंग से होता है वह अच्छा होता है, यानी कि नॉर्मली अच्छे से होता है। अब देखिए इसका एग्जांपल भी मैं आपको दे रही हूँ। देखिए जैसे कि अगर आप एग्जाम आएगा और उससे 1-2 दिन पहले ही पढ़ने लगेंगे, अभी आप सोचेंगे कि हिंदी कर लेते हैं, तो 1 दिन में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आप खुद ही सोचिए, आपको मिश्र वाक्य 1 दिन में आ गया था? नहीं, कुछ ना कुछ गलती आप कर देते हो, लेकिन अगर आप उसकी प्रैक्टिस स्टार्टिंग से डेली आप क्विज अटेंड करोगे, मैं आपको डेली अलग अलग तरह के सेंटेंस कराऊंगी, उनकी प्रैक्टिस करते रहोगे, समझोगे, तो आपको ये रट जाएंगे। ठीक है, अब हिंदी आपकी काफ़ी स्टूडेंट्स की मैंने देखा है, बहुत स्टूडेंट्स की हिंदी सुधर गई है, काफ़ी अच्छे से आप आंसर्स देने लगे हैं। तो अगर आप धीरे धीरे उस चीज़ को करोगे ना तो वो और अच्छा होगा। ठीक है, तो जो काम स्वाभाविक ढंग से होता है अच्छा होता है। ठीक है, तो सहज पके सो मीठा हो, यानी कि जो धीरे धीरे आराम से पकता है ना वही मीठा होता है, यानी कि आपको फल भी जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपका ये मुहावरा हो गया होगा, आपको समझ भी आ गया होगा। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्विज यहीं पर समाप्त होता है। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए। चलिए जल्दी 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 स्कोर टाइप कीजिए सभी स्टूडेंट्स, और जिसने स्कोर टाइप कर दिया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। देखिए एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है ना, लाइक कर दीजिए। और जिसने लाइक कर दिया है, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये क्विज डेली होता है रात को 10 बजे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, वरना आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, और बेल आइकन में भी आपको बेल आइकन दबाने के बाद 3 चीज़ें ऑप्शन में मिलेगी, तो उसमें आपको ऑल पर क्लिक करना है। ठीक है, तभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिलेगी अच्छे से। तो बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पर क्लिक कर लेना। ठीक है, और साथ ही कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स मुझे ज़रूर बता के जाएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स बता के जाएंगे कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, और अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और वीडियो में आपको कोई चेंज चाहिए, कोई चीज़ सही नहीं लग रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग चेंज कर दूंगी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट। और हाँ,
जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं प्रीवियस ईयर की क्विज भी डालती हूँ दिन में आपकी, जिसको भी हरियाणा जीके के, इंडियन जीके के और एनिमल हस्बेंड्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं ना, तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, देख लेना। जिसको ना मिले मुझसे लिंक मांग लीजिएगा। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।